अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। मैं हूं जुनैद जहांगीर और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में जमीन के तनाज़े पर मामू ने भांजी और उसके कमसिन बेटे को डंडे बरसाकर कत्ल कर दिया। साहिवाल के करीब नहर में लापता तलबा में से मजीद 5 की लाशें निकाल ली गई। सारे मस्तूम के बाद तुफ्तान 0 पॉइंट बंद होने से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, कारोबारी हलकों में तशवीश। नौशहरा के इलाके मुस्लिम टाउन में मकीनों को घर खाली करने का नोटिस। नून लीग का पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। पेशावर के कय्यूम स्टेडियम में 2 रोजा फाटा एथलीट चैंपियनशिप का आगाज हो गया। जमजमा गैस फील्ड में खराबी। सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद। अवाम परेशानी से दो चार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले एक नजर डालेंगे पंजाब की खबरों पर। पंजाब में सबसे पहले साहिवाल, जहां साहिवाल के करीब नहर लोअर बारी दोआब में लापता होने वाले तलबा की तलाश के दौरान 5 लाशें निकाल ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज साहिवाल के नवाही गांव में 135 9L और 95 6R के दरमियान से गुजरने वाली नहर लोअर बारी दोआब में पेश आने वाले हादसे में लापता होने वालों की तलाश का काम पीर की शाम में कम रोशनी की वजह से रोक दिया गया था, जो आज सुबह दोबारा शुरू किया गया है। अब तक हादसे में जाम बहक होने वाले 2 भाइयों समेत 5 तलबा की लाशें निकाली जा चुकी हैं। गुजरात में जमीन के तनाज़े पर खातून को 1.5 साला बच्चे समेत कत्ल कर दिया गया। गुजरात के निवाही गांव सुरखपुर के मेहनतकश तारिक हुसैन की बीवी और 1.5 साला बेटे को मकतूला के सगे मामू ने जमीन के तनाज़े पर डंडे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस थाना टांडा में मकतूला के खावंद की रिपोर्ट पर दीवान अली और उसके बेटों के खिलाफ गुलजार बेगम और मोहम्मद आसिफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वरिसा के हवाले कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि माजूर अफराद के हुकूक की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। फूलनगर में माजूर अफराद के लिए एक प्राइवेट NGO उम्मीद फाउंडेशन के दफ्तर के इफ्तिताह और मेंबर्स की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं और आप इस मुल्क के शहरी हैं, इसी तरह से हमारे माजूर अफराद भी इस मुल्क के शहरी हैं। उनके हुकूक की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम अगर इन 4 उसूलों मेहनत, खिदमत, अमानत और दयानत को अपना लें तो हम इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। इस मौका पर राना मोहम्मद इकबाल ने उम्मीद फाउंडेशन के लिए 10 व्हील चेयर देने का ऐलान किया। इस मौका पर गुजरांवाला में अल-जन्नत वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद आसिफ ने भी अपनी सोसाइटी की जानिब से 5 व्हील चेयर्स देने का ऐलान किया। पाकपतन में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि 6 माह गुजरने के बावजूद उन्हें तनख्वाहें ताहाल नहीं अदा की गईं, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका यह भी कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुतालबा किया कि वो वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी के लिए फौरी अहकाम जारी करें। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नदीम अब्बास को अपनी तनख्वाहों के हवाले से याददाश्त भी पेश की। और अब जायजा लेंगे डेंगू वायरस का, जहां लाहौर में डेंगू की मुतासरा खातून समेत मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद पंजाब में होने वाली हलाकतों की तादाद 278 हो गई है। लाहौर में डेंगू के बायस अमवात का सिलसिला आज भी जारी है और आज अब तक लाहौर में एक खातून समेत मजीद 6 अफराद दम तोड़ चुके हैं। आज जाम बहक होने वालों में जिना अस्पताल के 4 और सर्विस अस्पताल में 2 मरीज हैं, जिसके बाद सूबा दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के बायस जाम बहक होने वालों की तादाद 278 हो गई है।
सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 60 साल मुसरत और गुजरांवाला का 45 साल यूसुफ डेंगू के बायस जाम हक हो गया, जबकि जिना अस्पताल में दम तोड़ने वालों में मंडी बहाउद्दीन का 55 साल शबीर हुसैन, कोट राधा किशन का 35 साल शाहीन सरफराज, चौटाउन का एजाज अहमद और एक शख्स अब्दुल सत्तार शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में डेंगू लार्वा खत्म करने के सर्टिफिकेट्स हासिल किए जाएंगे। लाहौर में डेंगू के खात्मे के इकदाम के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 176 डॉक्टर नर्सें मुख्तलिफ अस्पतालों में तरबियत हासिल करेंगी, जबकि सूबे में पंजाब मेडिकल रिसर्च फंड के मनसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला ने इस मौके पर वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी एजुकेशन को 7 प्राइवेट स्कूलों का मुआयना करके इजलास में रिपोर्ट पेश करने और सेक्रेटरी सेहत को लेटर्स की दरामद के बारे में प्लान तश्कील देने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ का कहना था कि तालीमी इदारों में डेंगू के बारे में होने वाले तमाम सेमिनारों में वायरस से मुताल्लिका सीडीज की तकसीम को भी यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत ने इजलास को सूबे में डेंगू की सूरत हाल और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम से आगाह किया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद मंशा भट्ट ने कहा है कि डेंगू वायरस से छुटकारा हासिल करने के लिए जिले भर में स्प्रे करवाया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और सियालकोट प्रेस क्लब के इश्तराक से मुनाकिदा सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ डेंगू के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं और डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को डेंगू फीवर से बचाने के लिए डेंगू मच्छर का मुकम्मल तौर पर खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। मोहम्मद मंशा भट्ट का कहना था कि डेंगू वायरस से निजात के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर तश्कील दिए गए स्क्वाड भरपूर काम कर रहे हैं। ईडीओ हेल्थ सियालकोट डॉक्टर सैयद तलत इकबाल ने कहा कि जिला सियालकोट में इस वक्त डेंगू के 2 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 38 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। डीसीओ सियालकोट की सरबराही में महकमा सेहत और 4 तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सियालकोट में डेंगू के तदारुक के लिए मुहिम चला रही हैं। कॉन्फ्रेंस से सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सियालकोट डॉक्टर मियां मुनव्वर अहमद और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। डेरा गाजी खान में अवामी हलकों और तलबा की जानिब से डेंगू से मुतालिक शाउर और आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक डेरा गाजी खान के इलाके झोंक उत्तरा में गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल से शुरू हुई, जिसमें शहरियों और स्कूल के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। वॉक की शुरेगा ने इस बात पर जोर दिया कि डेंगू एक खतरनाक मर्ज जरूर है, ताहम मिलकर इसका मुकाबला करें तो इससे बचाव भी मुमकिन है। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़ में डेंगू वायरस के हवाले से हफ्ता सफाई का आगाज कर दिया गया है। हफ्ता सफाई का आगाज प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़ ने किया। बादशाह तलबा और कॉलेज अमले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज तलबा का घर है जिसका उन्हें मिलकर ख्याल रखना होगा। उन्होंने बताया कि सफाई मुहिम का आगाज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर किया गया है, जिसे हम सबको मिलकर कामयाब बनाना है। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल महमूद अहमद और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अजीम अंजुम के अलावा असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अमीन अवैसी और टीएमओ एजाज अतीक गोंदल की जानिब से शहर में डेंगू से बचाव के लिए सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सफाई मुहिम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अमीन अवैसी और टीएमओ एजाज अतीक गोंदल ने टीएमए अमले के हमरा खानपुर जाहिर अड्डा और मुसाफिर खाना मॉडल टाउन समेत शहर भर में स्प्रे करवाया। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आगा तौहीद ने कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए शहरियों की हुकूमत के साथ मुआवनत इंतहाई जरूरी है। उन्होंने बताया कि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र टीमें हर वक्त चौकस हैं। उनका यह भी कहना था कि बरवक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर से डेंगू जैसे मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। फैसलाबाद के इलाके झंग रोड पर दुकानदार ने पेंट चोर की पिटाई करके उसका मुंह काला कर दिया। बताया गया है कि बकर मंडी झंग रोड पर पेंट की दुकान में जावेद नामी चोर पेंट चोरी कर रहा था कि दुकानदार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दुकानदार और शहरियों ने पहले चोर की खुद पिटाई की और बाद अज़ां उसका मुंह काला करके उसे घुमाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ के सूबाई ऑर्गेनाइजर बैरिस्टर मंसूर ने कहा कि साबिक वजीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा शाहिद अकरम भंडर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत किसी डील का नतीजा नहीं है। गुजरावाला में चौधरी शाहिद
अकरम भंड की रिहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और क़यादत के खिलाफ नाज़िब अल्फाज के इस्तेमाल पर ज़िलाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को पार्टी ओहदों से फारिग करने के लिए आइन के मुताबिक कार्रवाई की गई है और इसका किसी तौर पर शाहिद अकरम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हर ऐसे पाकिस्तानी का हक है जिसका दामन करप्शन से दागता न हो और न ही वो दोहरी शहरियत रखता हो। बहावलपुर जमीयत तलबा अरबिया की जानिब से नए तलबा के आगाज एजाज में इस्तकबालिये का इनकाद भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मुंतज़िम आला जमीयत तलबा अरबिया पाकिस्तान मौलाना हिदायतुल्लाह का कहना था कि जमीयत तलबा अरबिया एक सोच का नाम है जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स देती है। इस्तकबालिया में मुंतज़िम जमीयत तलबा अरबिया पंजाब मौलाना अब्दुल रऊफ रब्बानी, अमीर जमात इस्लामी बहावलपुर नसरुल्लाह नासिर और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीनी तालीम ही कामयाबी का रास्ता है जिसे हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ज़रूरत इस अमर की है कि दीन इस्लाम को न सिर्फ पढ़ा जाए बल्कि समझने की भी कोशिश की जाए। तकरीब के इख्तिताम पर कारी अब्दुल रहीम ने दुआ कराई जिसमें सैकड़ों तलबा शरीक हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त साबिक विफाकी वजीर जयसाली की जानिब से दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि किसी भी सरकारी इदारे को प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में तब्दील नहीं किया जा सकता। इदारे को प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने से मुलाजमिन का इस्तेहसाल होगा और यह हुकूमती इकदाम अक़लियतों से ज़्यादती के मुतरादिफ है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि इस हुकूमती इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां एक ब्रेक। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने मर्दों को थाने में बरहना करके तशद्दुद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस काजिम रजा शमसी कर रहे थे। केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील असद मंजूर बट का कहना था कि थानों में पुलिस तफ्तीश के दौरान गैर कानूनी तौर पर मर्दों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाती है, मगर कानून में ऐसा करने वाले पुलिस मुलाजमीन की सजा के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। फाजिल अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। ओट शरीफ में पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल होने वाले जहांगीर डिकेत की हलाकत पर जुडिशल तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जहांगीर डिकेत ने दीगर 5 साथियों के हमरा शरीफ के गुंजान आबाद इलाके अकबर टाउन में धावा बोल दिया। इस दौरान डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें गैंग का सरगना जहांगीर डिकेत हलाक हो गया जबकि उसके एक साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए दीगर 4 डाकू मौका से फरार हो गए। शहरियों की जानिब से पुलिस के इस कदम को जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट खुर्शीद अंजुम ने अदालती तहकीकात का आगाज करते हुए जय वकुआ का मुआयना किया और शहरियों के बयानात कलमबंद किए। पाकिस्तान के सरकारी टीवी के हुकूक मशहूर भारतीय चैनल को फरोख्त करने का मुजव्वज़ा इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा सैयद जफर की जानिब से दायर दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन के हुकूक मशहूर भारतीय चैनल को फरोख्त करने का मुजव्वज़ा इक़दाम पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। सरकारी टीवी के एमडी ने गलत बयानी से काम लेते हुए इस इक़दाम की मंजूरी हासिल की है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि हुकूमत को इस इक़दाम से रोका जाए और सरकारी टीवी के एमडी को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला मुबारक अहमद का कहना है कि पुलिस ने जुराइम के कंट्रोल में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सियालकोट में डीपीओ सियालकोट बिलाल सदीक कमियाना के हमरा
खुली कचहरी के दौरान शहरियों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पुलिस और अवाम का ताउन मुआशरे से जुराइम पेशा अनासिर की सरकूबी और बुराइयों के खात्मे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कम नफरी के बावजूद पुलिस दिन रात अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को अपना रवैया तब्दील करने के साथ शहरियों को भी पुलिस पर एतमाद करते हुए जुराइम पेशा अनासिर की सरकूबी के लिए जिद्दोजहद करना होगी। इस मौके पर शहरियों ने भी अपनी शिकायत पेश की, जिस पर RPO ने मुख्तलिफ थानों के SHOs को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन जावेद लगारी ने कहा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में तालीमी बजट में 40% कमी की गई है। मशरिक के दीगर ममालिक से सबक हासिल न किया गया तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। 7वें बैनुल-अक़वामी साइंस टैलेंट मुकाबलों में मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा के एजाज में HEC में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जावेद लगारी ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा दुनिया भर में वतन का नाम रोशन कर रहे हैं और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उनका कहना था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में भारत समेत थाईलैंड, चीन और मलेशिया तरक्की की दौड़ में सब पर बाजी ले जाएंगे, क्योंकि इन ममालिक ने दीगर शोबों के साथ आला तालीम को तरजीह और फरोग भी दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने रवां साल अपने तालीमी बजट में 25% इजाफा किया है, जबकि पाकिस्तान में तालीमी बजट में मजीद 10% कमी कर दी गई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अफजल शाही ने कहा है कि माशरे की तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। चनियोट में स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा एजुकेशन ने इस प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके इलाके की पसमानदगी को ख़त्म कर दिया है। अफजल शाही का कहना था कि इस इलाके में मौजूद बल्दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इलाका भर में होने वाली तालीमी सरगर्मियाँ काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जाहिद अनवार जैसे मुखय्यर लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, तालीम और सेहत की सहूलतें अवामी दस्तरस्त में रहेंगी। स्कूल के लिए मियां जाहिद अनवार की जानिब से 2 कनाल ज़मीन दिए जाने के इक़दाम को न सिर्फ इलाके के अवाम बल्कि महकमा एजुकेशन की जानिब से भी सराहा गया। इस मौके पर शेख मियां जाहिद अनवार, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महर अशरफ और काजी हमाद भी मौजूद थे। चीचावतनी में EOs और क्लरिकल स्टाफ के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ तीसरे रोज भी कलम छोड़ हड़ताल जारी रही। AEOs और क्लरिकल स्टाफ ने डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर चीचावतनी में राशिद जवी के नारवा रवैये और माली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए उनके तबादले तक कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है। दूसरी जानिब पंजाब की मुख्तलिफ तालीमी तंजीमों, टीचर्स एसोसिएशन, टीचर्स यूनियन और हेडमास्टर्स मिडिल स्कूल्स एसोसिएशन ने भी क्लरिकल स्टाफ और AEOs से इजहार यकजहती करते हुए हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। उधर DCO बहावलपुर ने कहा है कि मसाइल में घिरे महरूम तबकात को रिलीफ देना हमारी जिम्मेदारी है। उस शरीफ के दौरे के मौके पर अंजुमन ताजरान और मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुतल्लिका इदारे के अफसरान से अवामी शिकायत का फीडबैक लिया जाएगा, जबकि फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गैलानी ने मीडिया को बताया कि पंजाब हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद उच्च शरीफ सूबाई हल्का 267 में करोड़ों रुपए के फंड फराहम किए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद वसीम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद अकमल भी मौजूद थे। और अब एक नजर डालते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पर। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमा मीर असदुल्ला जान मिंगल ने पार्टी पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते हुए मुस्लिम लीग नून नजरियाती ग्रुप के क़याम का ऐलान किया है। कोयटा में अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जानिब से चौधरी बरारान के अलावा तमाम काफ लीगी रहनुमाओं को नून लीग में शमूलियत और आम मुआफ़ी के ऐलान की मुखालफत की। उनका कहना था कि काफ लीग ने परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ और उनके अहले खाना को मुल्क बदर और नवाब अकबर बुगटी को कत्ल किया, जिसे वो कभी माफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद और बलूचिस्तान ऑपरेशन भी काफ लीग की ही बदौलत हुए और कई मासूम लोग इसकी भीड़ चढ़ गए।
वज़ीर जंगलात और जंगली हयात बलूचिस्तान मौलवी अब्दुल समद अख्वंजादा ने कहा है कि गैस की अदम फराहमी के बायस दरख्तों का कटाव जंगलात की तबाही की वजह है। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ज़ियारत बलूचिस्तान का सर्द तरीन शहर होने के साथ एक सयाहती इलाका भी है और ज़रई इजलास के लिए काफ़ी शोहरत रखता है। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर के ज़लज़ले से ज़ियारत का बुनियादी ढांचा तबाह हुआ है जो ताहाल बहाल नहीं हो सका। उनका कहना था कि मौसम गर्मा में होने वाली लोड शेडिंग से जहां ज़राअत को नुकसान पहुंचा है तो वहीं मौसम सरमा में दरख्तों के कटाव से जंगलात को शदीद नुकसान भी पहुंचा। उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने जंगलात बचाने के लिए करोड़ों रुपए की गैस पाइपलाइन बिछाई थी, ताहम गैस मुहैया न होने की वजह से लोग दोबारा दरख्त काटने पर मजबूर हैं। उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुतालबा किया कि गैस लोड शेडिंग खत्म करके मुल्क में जंगलात के नुकसान को बचाया जाए। सानह मस्तूम के बाद तुफ्तान 0 पॉइंट बंद होने के बायस तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से कारोबारी हलकों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सानह मस्तूम के बाद ईरानी हुकाम ने सरहद पर वाक़ दोस्ताना तिजारती गेट 3 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान किया है, लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी 0 पॉइंट पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल न हो सकी। 0 पॉइंट की बंदिश से तिजारती और अवामी हलकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाक ईरान सरहद पर आबाद शहरियों का जरिया मुआश 0 पॉइंट है, जहां पर लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन 0 पॉइंट पर कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अहले इलाका और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईरानी हुकाम से राब्ता करके 0 पॉइंट को खोला जाए। कोयटा में सरदार ताज मोहम्मद रिंद की बेवा ने इलाके की बासर सियासी शख्सियात की जानिब से जायदाद पर कब्जे के बाद हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार ताज मोहम्मद रिंद की बेवा का कहना था कि इलाके की बासर सियासी शख्सियात ने न सिर्फ उनके शौहर सरदार ताज मोहम्मद रिंद, मेरे बेटे इमाम बख्श रिंद और मेरे भाई कैसर खान को कत्ल कर दिया, बल्कि उनकी जायदाद पर कब्जा करके उन्हें इलाका बदर भी कर दिया है और आज वो अपने मुल्क में महाजरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा की खबरों पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि शर्जील मेमन सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका कोई आला अमलदार उस केस पर बात करने को तैयार नहीं, आप क्या कहेंगे? देखें, ये जिम्मेदारी थी उस वक्त के हुकूमत की, सबसे पहले कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जैसी अजीम लीडर आ रही थी, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाती, जो कि उन्होंने नहीं की। उसके बाद जब ये अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया तो ये उनका फ़र्ज था कि उसके शवाहिद जमा करते और इस केस को डिटेक्ट करते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस के पास इतनी एबिलिटी मौजूद है कि इस केस को अगर वो चाहते तो उसके शवाहिद उनको मिल जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शवाहिद मिटाए, कोई क्लू नहीं छोड़ा। अब उसके बाद कोई भी अगर हुकूमत आएगी तो वो किस तरह शवाहिद जमा करेगी या शवाहिद इकट्ठे करेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर जवाबदारों के खिलाफ, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी, इस डर से आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे? नहीं, मेरे ख्याल से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये पीपल्स पार्टी सोच भी नहीं सकती कि अपने शोहदा के कातिलों के साथ किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। साहब, आज नवाज शरीफ ने सिंध के दौरे में ये कहा है कि सिंध के अवाम आंखें खोले, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आप सिंध के अवाम के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब को मैं कहना चाहता हूं कि सिंध की अवाम आंखें खोल चुकी है। उनको ये भी याद है कि हमारे एक वज़ीर आज़म को, जिसका ताल्लुक सिंध से था, उसको फांसी दी गई। हमारी एक और अजीम लीडर को उनका लाश सिंध में भेजा गया। सिंध की अवाम को ये भी याद है कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ख़त्म की गई तब उनको कोर्टों से इंसाफ नहीं मिला, और मियां नवाज शरीफ की जब हुकूमत ख़त्म की गई तो उनकी हुकूमत बहाल की गई, और हमेशा जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही हैं। तो सिंध की अवाम बखूब वाकिफ़ है, उनको पता है कि सिंध के लोगों के साथ किस तरह ज़्यादतियाँ हुई हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब
ये लेक्चर जो है वो अपने पास रखें, यहाँ पे लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सराइकी सूबे का भी मुतालबा बढ़ता जा रहा है, सराइकी सूबे का भी मुतालबा बढ़ता जा रहा है। वो मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि अपने ही उस सूबे में उन लोगों की आवाज़ सुने, लेकिन उस वक्त उनके कान बंद होते हैं और उनको वो आवाज़ें आती नहीं। और इसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पंजाब में मियां नवाज शरीफ और उसके भाइयों ने जिस तरह लूट खसूट का बाजार गर्म किया हुआ है, जिस तरह आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनको तारीखी और इब्रतनाक शिकस्त होगी, आवाम इनको मुस्तरद करेगी। 2007 में काफ लीग की हुकूमत थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत थी, जब ये साना रुनमा हुआ, आप उनको अब इत्तेहाद में शामिल किए बैठे हैं, फिर कहते हैं कि हमने कुछ करना चाहा, कुछ नहीं करने दिया गया। 2007 में जब ये वाकया पेश आया तब परवेज मुशर्रफ और अरबाब गुलाम रहीम थे और दोनों इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं, तो वो आए और वो आके हिसाब दें एक एक चीज का। दोनों को भगाने में तो आपका हाथ है। सर, डॉक्टर जुल्फकार कह रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दी गई, रहमान मलिक ने साजिश करके मुझे रास्ते से हटवाया, या दुरुस्त इल्जाम है? उसका मुझे नहीं पता, वो खुद ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। शकील साहब, आप ये बताएं कि बीबी ने जिन अपने कत्ल में 18 अक्टूबर हो चाहे या 27 दिसंबर हो, उनमें जो खदशात का इजहार किया था, कातिल आज आपकी हुकूमत में एक शामिल है, क्या कहते हैं कि जान निसार ने भुट्टो जो थे उनका मुतालबा है या उनसे कोई ऐसा उनको मुतमईन कर दिया गया कि वो कातिल नहीं था? देखिए, बीबी ने जो खत के अब हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने कुछ खदशात बिल्कुल जाहिर किए थे, लेकिन जब उनकी इंक्वायरी की गई तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले, और अगर कोई इस तरह का शवाहिद किसी भी मौके पे मिलता है तो हम जो है वो कार्रवाई सख्त करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, आखिर में बताएं कि वफाक में और सूबे में होम मिनिस्ट्री आपके पास है, करंट स्टेटस क्या है साना कारसाज का? आप दोबारा बोलिए। होम मिनिस्ट्री आपके पास है, सूबे में होम मिनिस्ट्री आपके पास है, करंट स्टेटस क्या है दोनों एफआईआर का? देखें, इसका एक जो इंक्वायरी कर रहा था ऑफिसर, वो भी शहीद हो चुका है, जो साना कारसाज की कर रहा था। और मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं कि ये जो सोच है, हमारा झगड़ा उस सोच के साथ है जो सोच अवाम के खिलाफ लड़ रही है। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम पर को धमाकों के ज़रिए मस्जिदों में और मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा झगड़ा उस सोच के खिलाफ है। हमारा किसी कातिल को पकड़ना हमारा कोई मकसद नहीं है। रहमान मलिक ने बिलावल भुट्टो के कत्ल का खदशा का भी उन्होंने इंकशाफ किया कि उनका भी खदशा जाहिर किया, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये वो ज़्यादा बता सकेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब हमारे चेयरमैन हैं और उनकी हिफाजत करना पीपुल्स पार्टी के हर वर्कर की जिम्मेदारी है, और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक जो है वो अपने चेयरमैन की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। सूबाई वज़ारत सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साना कारसाज के हवाले से उनका कहना था कि उस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो मोहतरमा और उनके जुलूस को सिक्योरिटी देती, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि शरीफ बरादरान ने सूबा पंजाब में लूट खसूट का बाजार गर्म किया हुआ है। और अब शामिल करते हैं मजीद खबरें। पेशावर में कौमी इदारा बराए तहकीक व तरक्की के ज़ेर एहतमाम पोलियो से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप पेशावर के नायब सदर मौलाना जाज़िब आफरीदी और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि पोलियो वैक्सीन में उनके वालिदैन में काफ़ी हद तक कमी आई है। उनका कहना था कि पोलियो से मुतासरा बच्चे का सारा मुस्तकबिल माजूरी में गुजरता है और बाज़ औक़ात ये मर्ज जानलेवा भी साबित होता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम के आगाज से कबल हर साल तकरीबन 30,000 बच्चे मुतासर होते थे, ताहम इसमें काफ़ी कमी आई है। उनका कहना था कि माहिरीन की तहकीक से बात साबित हो चुकी है कि पोलियो वैक्सीन में कोई मुज़र सेहत चीज़ शामिल नहीं है। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए ज़रूरी है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाएं। नौशहरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम टाउन के मकीनों को घर खाली करने के नोटिस जारी होने पर पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे।
मुजाहिरीन की क़यादत मुस्लिम लीग यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मियां राशिद अली शाह, यूथ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात खादिम अली और दीगर कर रहे थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम टाउन के मकीनों ने कानूनी तौर पर घर तामीर किए हैं और उनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से उनको फौरी तौर पर घर खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जो सरासर ज्यादती है। उन्होंने सदर, वजीर आजम और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि जालिमाना इकदाम का नोटिस लिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुमायूं खान ने हेडक्वार्टर्स अस्पताल बटखेला की तामीर के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। MS ऑफिस में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर अस्पताल बटखेला मालाकन डिवीजन के तमाम इस्लाह के इलाज मुआवजे का अहम मरकज है। उसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इसमें तमाम तर सहूलियात की फराहमी का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डायलिसिस और थैलेसेमिया सेंटर की तामीर की भी मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि सूबाई हुकूमत ने ब्लड कैंसर में मुब्तला मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए पेशावर में मेडिकल टेक्नोलॉजी यूनिट भी तामीर कर दिया है, जहां ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सूबा भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्टर्स तैनात किए जा रहे हैं। पेशावर के कयूम स्टेडियम में गवर्नर ऑल फाटा एथलेटिक चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप में 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 7 कबायली एजेंसियों के अलावा FR कोहाट, FR पेशावर, FR टांक और FR बनू भी शामिल हैं। चैंपियनशिप में 16 इवेंट्स होंगे, जिनमें दौड़ के साथ साथ हाई जंप, लॉन्ग जंप और डिस्क थ्रो शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पोर्ट्स डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा खान जेब खान थे। चैंपियनशिप 2 रोज जारी रहेगी। और अब खबरें सूबा सिंध से। पीपल्स पार्टी की सूबाई जनरल सेक्रेटरी ताज हैदर ने कहा है कि देहातियों में तरक्की उनकी अवलीन तरजीह है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि किसान अनाज उगाता है, मगर उसके बावजूद खुराक की किल्लत का शिकार है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ तमाम मजहबी और सियासी जमातों को एक होना होगा। उनका यह भी कहना था कि देही इलाकों में रोजगार के मौके फराहम न किए गए तो शहरों में तेजी से नकल मकानी होगी और सारा सिस्टम उलट पलट होकर रह जाएगा। ताज हैदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिंध में तेल वाफिर मिकदार में मौजूद है, मगर इसके बावजूद तेल की दरामद हमारी बदकिस्मती है। उनका कहना था कि गुज़श्ते साल सैलाब और इससे बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करके इसे तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। वक्त न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।